नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। हमारे साथ हैं आनंद मोहन जी के बड़े बेटे चेतन आनंद। चेतन आनंद उन दिनों बहुत छोटे थे जब बिहार की राजनीति में आनंद मोहन के नाम का डंका बजता था। बिहार पीपुल्स पार्टी एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही थी और वो सत्ता में आती या विधानसभा में प्रभावी भूमिका में आती, उसके पहले ही हत्या के एक मामले में आनंद मोहन को सजा हो गई और वो जेल में चले गए। उस समय चेतन आनंद बहुत छोटे थे। हम उनसे जानेंगे कि उस समय की क्या यादें हैं, और ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की राजनीति का जो विरासत है उसको संभालने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं चेतन आनंद। तो राजनीतिक योजना क्या है इनकी, आज इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता भी ली है, उसके बारे में भी हम इनके साथ बातचीत करेंगे। चेतन, आपका स्वागत है। आप अपने पिताजी को कितना मिस करते हैं? नहीं, बहुत। देखिए, हम लोग तो बहुत छोटे थे जब आनंद मोहन जी को जेल हुआ, और वो सारी यादें तो रहती ही हैं। और ऑब्वियसली किसी भी बेटे के साथ अगर ऐसा हो तो उसको अपने फादर की याद तो आएगी। जी, आज आपने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली है जी। तो ये कहा जा रहा है कि अब उनकी राजनीतिक विरासत, अपने पिता की राजनीतिक विरासत आप संभालेंगे और चुनाव लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सब कुछ तो समय पे अपना जो है उस हिसाब से होगा ही। हमसे अगर पर्सनली पूछेगा, हमारा कभी भी चुनावी राजनीति से जो है उतना लगाव नहीं रहा। हम जब आनंद मोहन जी की लड़ाई को लड़ने से पहले भी, जब मतलब हमारा कॉलेज चल रहा था, तो मेरा स्ट्रीम बिल्कुल अलग था। हम कम्युनिकेशन डिज़ाइन के स्टूडेंट रहे हैं। हमारा पैकेज लग गया था टाटा कंसल्टेंसी में, और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हुआ था लेकिन छोड़ दिया, और इसीलिए छोड़ा था कि आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर के सवाल खड़ा कर सकें। और बहुत टाइम तक, और ऐसे ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्हें आनंद मोहन जी ने बनाया, हाँ, जिन्हें उस ओहदे पे पहुंचाया। आज मंत्री भी हैं, कुछ बहुत सारे उसमें से विधायक भी हैं, जो सही मायने में जो है आनंद मोहन जी की ये जो पूरी विरासत है उसको आगे ले जाने का उनका काम था। लेकिन वो साथ नहीं दे रहे। लेकिन वो लोग साथ नहीं दिए। वो लोग तो हमें धोखा दिए। और धोखा ही क्या, आज इतने साल तक विधायक बनने के बावजूद एक बार भी आनंद मोहन जी की आवाज़ नहीं उठाए। कुछ लोग उस पार्टी में रहने के बावजूद, जब महाराणा प्रताप मंच से नीतीश जी ने बोला, उसके बाद ऐसा कुछ भी बयान इन लोग का नहीं आया जिसमें लगा कि आनंद मोहन जी की ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये इनके मन में कुछ आनंद मोहन जी के लिए है। तो क्या आप वैसे लोगों के साथ जिन्होंने वादा खिलाफी की, या आपके पिता की उंगली पकड़ के जो राजनीति में आगे बढ़े और आज उनको याद नहीं कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कोई अभियान चलाएंगे इस चुनाव में? देखिए, सबक, हम कौन है सबक सिखाने वाले? जनता सब देख रही है। जनता ही होती है जो सबक सिखाती है। तो जनता से आप अपील करेंगे? बिल्कुल, जनता जान रही है। हमको अपील करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है जितना जनता जान रही है। जनता जान चुकी है, इन लोगों का रंग देख चुकी है, इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं, किसने क्या वादा किया और क्या किया, ये आज जनता के सामने है। आप में बिल्कुल एक राजनेता वाले गुण आ गए हैं। आप सवाल को घुमा रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल। तो चुनाव लड़ने की इच्छा होती है? देखिए, अब अगर आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए वो भी ज़रूरी पड़ेगी तो वो हम करेंगे। अगर वैसी आवश्यकता है और आनंद मोहन जी और बाकी लोगों का ये आदेश आएगा तो उस हिसाब से हम फिर अपना जो है सोचेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि आज जो आपने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली है जी, वो कुछ अटपटा सा है, क्योंकि आपके समर्थक जो हैं वो उस दल के विरोधी माने जाते हैं और आप उसी दल में शामिल हो गए? देखिए, बात ऐसी है कि अब युवाओं का समय आ चुका है, बदलाव का समय आ चुका है, और बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है बिहार के पास कि युवा लोग अगर आगे आएंगे तो मेरा ये मानना है कि बिहार पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपने नीतीश जी का 15 साल देखा, उनके सारे वादे देखे, सब कुछ देखा, और वो उस वादे पे कितना खरा उतरे ये भी आज पता है कि कितना कम उन्होंने उन वादों को पूरा किया। पहले 5 साल ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये आगे ले जा रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगा जैसे ये शिथिल पर गए, बिल्कुल कुछ होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो ये सबके सामने है, और
बिहार बदलाव चाह रही है। तो तेजस्वी को आप नेता मानते हैं? बिल्कुल, अब मतलब युवाओं के ही दम पे होगा कुछ। हम लोग अगर आए हैं तेजस्वी जी के साथ, तो हमारा ये मानना है कि 2 युवा जब आ जाएंगे बिहार की राजनीति में तो कुछ बात बनेगी। और उसमें चिराग भी शामिल हो जाएं तो? अब वो तो मेरा डिसीजन नहीं है, वो तो बाकी आप जान ही रहे हैं। अब चिराग जी का डिसीजन है, तेजस्वी जी का डिसीजन है, वो लोग जैसा जो ठीक मगर माने। आप चाहेंगे कि वो शामिल हो जाएं, साथ आ जाएं? नहीं, उसके ऊपर अभी हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी तो यही बोलेंगे कि बिहार में 2 लोग साथ आए हैं और कुछ बदलाव ज़रूर होगा। एक बार फिर हम आपके पिता की ओर लौटते हैं। जिस समय आप लोग छोटे थे उस समय आपके पिताजी राजनीतिक व्यस्तताओं में व्यस्त रहते थे। जी, तो उस समय भी एक पिता का जो प्यार मिलना चाहिए था पुत्र को, जी। वो कहीं ना कहीं मिस हुआ होगा, लैक हुआ होगा। देखिए, एक चीज़ हम बताते हैं, जब छोटे थे हम्म, तो जब पापा बाहर आते थे राजनीति सब मतलब घूम घाम के सब लोगों से मिल करके, तो वो भी मायने रखता था, वो कुछ ही लम्हा मायने रखता था। और अनफॉर्चुनेट ये है कि मतलब जब वो जेल चले गए तो वो लम्हे भी कम हो गए, मतलब उनसे भेंट मुलाकात कम हो गई। तो हम अभी लोग मुलाकात होती है जेल में? कभी कभी होती है। कितने दिन पर औसतन मुलाकात हो जाती है? देखिए, अब जब सहरसा में रहते हैं तो जब जब मुलाकाती का समय होता है तब तो मिलते ही हैं। तो दोनों भाइयों में ज़्यादा क्लोज कौन है पिता के साथ? आप हैं कि आपके छोटे भाई? दोनों ही क्लोज हैं। हाँ। लेकिन हम ये कहेंगे कि मेरा छोटा भाई ज़्यादा तेवर जो है उसका ज़्यादा अब पापा के ऊपर गया है, और मेरा तेवर कुछ मिला जुला करके मम्मी पर गया है? नहीं, दोनों पे हमारा मिला जुला है। उसका ज़्यादा पापा की ओर है। जी। तो राजनीति में आज ये कहा जा रहा है, जैसा कि आपने भी कहा, कि युवाओं का ये दौर है जी। और राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है। जी हाँ, जी हाँ। तो उस बदलाव के लिए आप और क्या करेंगे? देखिए, पहला मिशन तो यही है कि हम लोगों को जो हैं, जो झूठे लोग आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो वादा खिलाफी करने वाले लोग आज कुर्सी पे बैठे हैं, पहले तो उनको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद अपने आप जो है रणनीतियाँ बनते जाएंगी और बिहार का सुधार होते जाएगा। तो ये चुनाव आप नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, हमको लगता है जनता मन बना चुकी है। तो चेतन आनंद का ये मानना है कि जनता मन बना चुकी है और ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव होगा, बदलाव का चुनाव होगा और युवाओं की सरकार बनेगी जिसमें चेतन आनंद की भी भूमिका होगी। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। चेतन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये इच्छा है, हमारी ये चाहत है कि आप राजनीति में एक मुकाम हासिल करें और अपने पिता की जो अधूरा काम है उस काम को आप और आगे ले जाएं। बिल्कुल, थैंक यू। धन्यवाद।